तो नमस्कार मित्रों, मैं रसूल कुमार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट विद कॉन्सेप्ट में। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है वह है निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देने का आधार, और कौन कौन से राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा दिया गया है और किसको राष्ट्रीय पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। अगर इसके आधार की बात करें तो पहला आधार, अगर वह 4 राज्य या उससे अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। तो आधार क्या है राष्ट्रीय दल बनने का? वह 4 राज्य या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। और अगला बात करें तो यह लोकसभा या विधानसभा में 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल वैध मत का 6% प्राप्त किया हो। कितने? 6% कुल वैध मत का। तो कुल वैध मत क्या है? तो कुल वैध मत है जितना जो मत होता है, जितना वोट पड़ता है उसका प्रतिशत निकाला जाता है। तो वह हो गया कुल वैध मत। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वह पिछले लोकसभा में कम से कम 4 सांसद हो। अगर वह चुनाव लड़ा है तो उसके 4 सांसद संसद भवन में होना चाहिए। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो यह कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में 2% सीटें जीती हो। तो कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में 2% सीटें जीती हो, और इसी के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अगर बात करें आम आदमी को जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो इनके परफॉर्मेंस को ध्यान में रखकर निर्वाचन आयोग ने यह फैसला लिया है किसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाए। किसको? तो आपको, जिसको आम आदमी पार्टी कहा जाता है। किन किन राज्यों में इनका परफॉर्मेंस अच्छा था ये देखें तो एक एक तो दिल्ली इनका है ही, और दूसरी बात करें तो अभी पंजाब में भी इन्हीं का सरकार बनी है, और तीसरी बात करें तो गुजरात में, और चौथी गोवा में। तो गुजरात, गोवा, पंजाब और दिल्ली में ये 4 जो राज्य है इनका आप पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। अगर बात करें फिर ममता बनर्जी की जो पार्टी थी वह तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जिसको निकाला गया है। तो तृणमूल कांग्रेस को जो है उनको इन आधारों पर से जो है कि पिछले लोकसभा में कम से कम 4 सांसद हो, या फिर 6% लाया हो, 6% से कम मत लाया हो, 2%, इन आधारों को बनाकर तृणमूल कांग्रेस, चाहे वो सीपीआई हो या एनसीपी हो, तो इन सबको निकाला गया है। अगर हम बात करें कि एक होता है राष्ट्रीय पार्टी, एक होता है क्षेत्रीय। कौन? क्षेत्रीय पार्टी। तो क्षेत्रीय पार्टी की भी दर्जा जो निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया गया है। जैसे बिहार की अगर बात करें तो बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी है, जिसके अभी जो है चिराग पासवान है, उनका वो मणिपुर में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। किनका? तो लोक जनशक्ति पार्टी का, लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा। यह है राष्ट्रीय पार्टी बनने का आधार। और इनके फायदे की भी बात देखें हम लोग, और राष्ट्रीय पार्टी के बारे में देखें तो राष्ट्रीय पार्टी अभी वर्तमान में जो है, अगर दिल्ली की सरकार आपको जोड़ने के बाद, और सीपीआई जो है, ये सब 3 को, ममता बनर्जी की पार्टी, ये 3 को निकालने के बाद जो है अब वर्तमान में 6 बच गई भारत में राष्ट्रीय पार्टी। अभी वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं? 6। तो कौन कौन से हैं? एक बीजेपी हो गया, भारतीय जनता पार्टी। दूसरे देखें तो कांग्रेस है। तीसरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे सीपीआई एम बोला जाता है, सीपीआई को निकाला गया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को निकाला गया, जबकि सीपीआईएम है। अगर आगे बात करें तो एक बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी जिसका हाथी चुनाव चिन्ह है। और आगे बात करें तो नेशनल पीपल्स पार्टी है, और एक आम आदमी पार्टी को जोड़ा गया है। तो अभी कितने हो गए? 6। बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो अभी राष्ट्रीय पार्टी जो है 6 है, और इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा 3 निकाला गया और 1 जोड़ा गया है। इसका आधार ये है। तो ठीक है, धन्यवाद।